जय सिया राम। आज बात करेंगे एक उस प्लैनेट की जिससे अक्सर लोग डरते हैं। हाँ, कुछ समय पहले मैं भी थोड़ा सा उससे भय खाती थी, परंतु जैसे ही गुरुदेव ने ये समझाया कि केवल मात्र एक यही प्लैनेट है जो कि कर्म का भी कारक है और कर्म के साथ साथ किस तरह से उसके साथ डिटैच्ड रहना है उसका भी कारक है, जो पूर्ण तरह से हमारी जिंदगी में न्याय करता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं शनिदेव की, जो कर्म, न्याय और डिटैचमेंट के कारण। केवल मात्र व्यक्ति ये सोचता है कि जो सैटर्न है वो दुखों का कारक है या किसी एक लंबी बीमारी का कारक है, परंतु ऐसा नहीं है। वह हमें बहुत से रास्ते दिखाता है और हमारे को जब वो कठिन परिस्थितियों में लाता है तो किस तरह से हम उससे ऊपर उठें, इसका भी जो मार्ग है वो शनि ही बताता है। परंतु उसके लिए किसी एक अच्छे गुरु का सानिध्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे गुरुदेव बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। वो कहते हैं जो 10th हाउस है, अपार्ट फ्रॉम द मूल त्रिकोण साइन ऑफ अ सैटर्न जो कि 11 है, बट जो दशम भाव है वो हमें क्या देता है? फ्री विल ऑफ डूइंग द कर्म। हम भाग्य से लिखवा के आए हैं। कहा जाता है ना, भाग्य में लिखा बदला नहीं जा सकता, परंतु गुरुदेव कहते हैं कि यस, विद योर फ्री विल, जो ईश्वर ने कहा है कर्म कर, तुम उससे अपने भाग्य को बहुत हद तक बदल सकते हो, बशर्ते शिद्दत से कर्म करना चाहिए। शनि जो एक कारक है किसका? अक्सर लोग क्या कहते हैं कि दुख का कारक है, राइट? और साथ ही साथ बोलते हैं कि उसे समझना बहुत मुश्किल है। जब वो आता है वो पीड़ा देता है। तो दुख कैसे आए? इनहेरिटेंस से। तो शनि इनहेरिटेंस में बहुत चीजें लाता है, केवल मात्र दुख ही नहीं, बहुत सी चीजें जो हमने अपनी पास्ट लाइफ में की हैं। सबसे पहले अभी जैसे मैंने उसकी 10th राशि यानी कि मकर राशि की बात की है, अभी मैं बताती हूँ शनि की मूल त्रिकोण साइन की। 11 नंबर यानी एक्वेरियस साइन जो अपने आप में घड़ा है और बहुत कुछ उसमें भरा है। हमारे पुराने कितने जन्मों के जो भी संस्कार हैं या जो हमारे कर्म है उस एक्वेरियस साइन में है। वो बहुत पावरफुल साइन है, अ साइन ऑफ सैटर्न, और वो ही उसकी मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि क्या होती है उसे समझने का एक बहुत आसान सा तरीका है। मूल यानी कि जड़। व्यक्ति अगर जड़ से पक्का है, उस जड़ को ही जब हम सींचते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से फूल फल जो भी निकलते हैं जड़ को सींचने से ही निकलते हैं। तो जब कोई भी प्लैनेट अपने मूल त्रिकोण साइन में बैठा होता है तो आप ये समझिए कि वो बहुत ज्यादा अपनी मूल से जुड़ा हुआ है। इसके लिए हमें सभी प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस जो भी हैं, जो कारक तत्व हैं, उन्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे चंद्रमा का कारक तत्व है मन से कार्य करना, मंगल है वो अपने पराक्रम से कार्य करेगा, बुद्ध बुद्धि से, और जुपिटर अपने विवेक और ज्ञान से कार्य करेगा, और शुक्र पूरे ऐशो आराम के साथ कार्य करना पसंद करता है, वहीं राहु और केतु भी। जब अगर इसको थोड़ा सा बारीकी से समझें कि किस तरह से एक मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ प्लैनेट अपने शनि जो कि खुद मूल त्रिकोण में है कैसा रिलेशन बनाता है और वो ऐसा क्यों हुआ। जैसे कि 11 नंबर एक्वेरियस साइन इज अ मूल त्रिकोण साइन ऑफ अ सैटर्न। वहीं पर मंगल को देखते हैं तो 1 नंबर राशि उसकी मूल त्रिकोण है, जहां पर मंगल सबसे ज्यादा कर्म प्रभावी होता है। और हमेशा कहा है कि मंगल और शनि आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनके जो कारकत्व हैं, शनि ग्रेजुअली कार्य करता है, सोच समझ के कार्य करता है, एक लॉन्जेटिविटी के साथ कार्य करता है, डीप रूटेड कार्य करता है। वहीं पर जो मार्स है वो क्या करता है? इट्स जस्ट लाइक अ सेनापति, क्विक रिजल्ट देता है, क्विक एक्शन करता है। सो क्विक एक्शन एंड एक्शन विच इज टेकन आफ्टर टेकिंग अ डीप रूटेड डिसीजन, इट हैज गॉट अ कॉन्ट्राडिक्शन। सिर्फ इसीलिए ही मंगल और जो शनि है उसको कॉन्ट्राडिक्टरी कहा गया है, अगर हम उसे मूल त्रिकोण से देखते हैं। अगर वहीं पर आप देखो तो मंगल मूल त्रिकोण और सैटर्न मूल त्रिकोण आपस में 3-11 बनाते हैं। यही व्यक्ति अगर आपका कहीं पर मार्स और सैटर्न इकट्ठा है या कहीं पर देख रहा है, ये व्यक्ति अगर सोच समझकर कार्य करेगा और एक्शन लेगा, इररिस्पेक्ट ऑफ ओनली
साहसी दिखाए और सैटर्न की तरह कार्य ना करे, तब इसे हानि होगी। अदरवाइज 311 क्या दिखाता है? लाभ। बट उसमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए? मंगल की, और मंगल के साथ साथ शनि की भी। सो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई ग्रह कैसे मित्र है और कैसा शत्रु है उसको जानने का और उससे ऊपर उठने का सही तरीका है उसकी मूल त्रिकोण राशि में उसके कारकत्वों को जानना। वहीं अगर हम बात करते हैं अब चंद्रमा की, ठीक है, चंद्रमा मूल त्रिकोण साइन इज टॉरस, जहां वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, अपनी जड़ों के साथ जुड़ा होता है, और उसका अपना फेवरेट नक्षत्र रोहिणी भी उसी राशि में आता है। अब अगर चंद्रमा को 2 नंबर और 11 जो शनि का है मूल त्रिकोण का, अगर आप उसको देखते हो तो आप क्या देखते हो कि आपस में 410 बनाते हैं। अब चंद्रमा मन से जाए थे, मन का कारक है, उसी मन से ही हम लोग इसी जन्म में आते हैं, उसी मन से ही हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, वहीं हम ऊपर चढ़ते हैं, नीचे चढ़ते हैं, काम करना है नहीं करना है और पर शनि क्या कहता है? कुछ भी हो, मुझे सुचारू रूप से ग्रेजुअली काम करके अपने मकसद पर पहुंचना है। जब यह व्यक्ति जिसका अगर चंद्रमा मूल त्रिकोण का है और राशि में देखते हुए या हॉरोस्कोप देखते हो, आप कहते हो कि बहुत अच्छा लाभ नहीं मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम सीइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द नक्षत्र एंड ऑल, दशा अलग चीज है, बाकी कुंडली अलग चीज है, मगर छोटे छोटे पॉइंट जब हम सब मिलाते हैं तब हम बहुत ही सुचारू रूप से एक कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। अब वह व्यक्ति जिसका चंद्रमा मूल त्रिकोण का है और उसको लाभ नहीं हो रहा जस्ट बिकॉज ऑफ द कर्म प्रधानता और लाभ का दोनों का कारक है सैटर्न। तो क्या करना है? उसे अपने मूड स्विंग्स को काबू करना है, अपने मनस के ऊपर कार्य करना होगा। व्हाट में कम, सुबह उठना ही है, अगर मूड नहीं है तब भी कार्य करना ही है। देखिए लाभ होता है या नहीं होता। अब बात करते हैं हम मार्स की बात करी हमने, चंद्रमा की बात करी। नाउ कम टू द बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है वह है विर्गो, जो उसका अपना ही साइन है कन्या। अब बुद्धि लगाना और हमेशा बुद्धि लगाते हुए कार्य करना, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 एक षडाष्टक योग बना रहा है। प्रोक्रेस्टिनेशन आपने बहुत सुना होगा, लोग सोचते बहुत है, सोचते ही रहते हैं, हम कल करेंगे, आज करेंगे। सोचना, हद से ज्यादा बुद्धि लगाना, बिकॉज बुद्ध इज वेरी कंफर्टेबल, भाई मैं बहुत अच्छे से डिसीजन लेता हूं। तो जब मैं एक अच्छा डिसीजन मेकर हूं तो कैसे काम करूं? एक्शन ओरिएंटेड वो कम होता है। तो जब वह वाला व्यक्ति भी अगर थोड़ा सा बुद्धि के साथ साथ कर्म में प्रधानता लाएगा तब उसको लाभ अवश्य होगा। थोड़ी सी कठिनाई होगी, इसलिए कहा जाता है कि अगर बुध आपका मूल त्रिकोण का अगर बैठा हुआ है, सो बेटर टू बी अ राइटर और better to do that job which is having a chair, यानी कि कुर्सी से रिलेटेड कार्य करें rather than the action oriented work। अब आता है the sign of a Jupiter। अब जुपिटर जो है उसकी जो मूल त्रिकोण साइन है that is itself Sagittarius, धनु। धनु का यानी बृहस्पति ज्ञान का कारक, उसका जो रिलेशन है वो शनि के साथ, शनि की मूल त्रिकोण के साथ कहां आता है? 3 और 11 एक्सेस, ठीक है। यानी वो फिर क्या कह रहा है कि ज्ञान के लिए भी आपको वाणी का इस्तेमाल करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। केवल मात्र मैं ज्ञानी हूं इससे नहीं काम चलेगा, क्योंकि ज्ञानवान तो सभी हैं, मैं भी ज्ञानी हूं, है ना, मैं ही ज्ञानी हूं और मैं भी ज्ञानी हूं, इज अ ग्रेट डिफरेंस। आई एम द बेस्ट डूअर और ओनली आई एम द बेस्ट। सो अगर ये व्यक्ति अपने उस नॉलेज को बांटना आरंभ कर देता है, वह कार्य करना आरंभ कर देता है, तो डेफिनेटली स्टार्ट गेटिंग अ गेन्स। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशंस थ्रू विच यू नो अबाउट द एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट्स इफ दे आर इनटू द मूल त्रिकोण साइन, राइट। अब बात करते हैं शुक्र। शुक्र अपनी ही लिब्रा साइन में मूल त्रिकोण का होता है। 7, 8, 9, 10, 11 नवम पंचम का रिलेशन बना रहा है, यानी पास्ट लाइफ के कारण अभी जो आपका भाग्य बन रहा है, जो आप ऐशो आराम प्राप्त कर रहे हो, जिसका आपको सुख मिल रहा है, अगर अब उसको कॉन्टिन्यूटी में चाहते हो तो यू शुड गिव सर्टन रिचुअल्स, आप दान दो, धर्म के प्रति आपका रुझान हो, ताकि आपके आगे आने वाले टाइम में भी आप इसी चीज का प्रयोग कर पाओ। ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तभी व्यक्ति जान सकता है कि मूल त्रिकोण में बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट आपके कर्मों का फल आपको कैसे और किस तरह और कब दे सकता है।
केवल मात्र मूल त्रिकोण में बैठा हुआ प्लैनेट आपको फल नहीं देता, भले ही वह 6, 8, 12 में क्यों ना बैठा हो। फॉर दिस यू हैव टू चेक द प्लैनेटरी पोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लैनेट इन देयर मूल त्रिकोण साइन विद द सैटर्न। और हाँ, काल पुरुष की कुंडली लगाना तो हमें कभी भूलना ही नहीं चाहिए। यहां तक तो एक बात हुई। अभी नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज वीडियोस थोड़े से लंबे हो जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यही शनि आप उसको किस तरह से देखो कि 1 से लेकर जब वो 12 भाव में बैठता है तो वो क्या फल देता है। शनि इज अनडाउटेडली माय वेरी फेवरेट प्लैनेट, क्योंकि उसकी दशाएं एक तो बहुत बढ़िया होती हैं। कैसे शनि की 7.5 आती है, ढैया आती है, नॉल। शनि इटसेल्फ ग्रेजुअली स्लोली काम कराता है और एक राशि में 2.5 साल तक व्यक्ति को बहुत अच्छी सी सीख देके जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि शनि आपकी कुंडली में 1 से लेकर 12 भाव तक बैठा है तो क्या फल देगा, क्योंकि कहते हैं ना, शनि जहां बैठता है वहां के फलों की वृद्धि करता है, वहीं जहां पर बृहस्पति बैठता है वहां के फलों को कम करता है। तो नेक्स्ट एपिसोड इसके कंटिन्यूएशन में, जिसे देखना मत भूलिएगा और अपनी हॉरोस्कोप में जरूर देखिएगा कि मूल त्रिकोण में बैठा हुआ आपका कोई भी प्लैनेट उसका क्या कर्तव्य बन रहा है। मूल त्रिकोण में वह है क्या केंद्र में है, त्रिकोण में है, त्रिशिडाय में है, उपचय है, कौन से भाव में है, और शनि के साथ उसका कैसा रिलेशन है। डेफिनेटली यू गेट अ सक्सेस इन योर लाइफ इफ यू वर्क अकॉर्डिंगली। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में शनि के ही डिफरेंट हाउसेस में क्या सिग्निफिकेटर के साथ आपकी लाइफ में वो क्या करता है, उस विषय में बात करेंगे। अपना और अपने सभी लोगों का स्वास्थ्य का, मन का ख्याल रखें। जल्द मिलते हैं।